नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौवसाहुणम्। चार भावनाओं से गुजरकर फिर साधु ध्यान की मस्ती में डूब जाते हैं। उन चार भावनाओं में से प्रथम भावना मैत्री भावना थी। और ये जो मैत्री भावना है, इसका जो दृष्टांत आज पूर्व सत्र में अपन ने सुना था, वो जर्मन के एक चित्रकार का दृष्टांत था। और वो इतिहास की सत्य घटना भी है। विशेष बात यह है कि जिसमें छोटे भाई का बलिदान और बड़े भाई की बेजोड़ चित्रकारी, उसने 18 चित्र बनाए थे। इसमें सबसे खास चित्र ये था, प्रेइंग हैंड्स, प्रणाम मुद्रा में जो भाई के हाथ उसने बनाए थे वो उसमें थे। और ये मैत्री भाव प्राणियों में भी पाया जाता है। ये मैत्री भाव कभी पक्षियों में भी पाया जाता है। एक जानवर अपने मालिक से कठोर बर्ताव को झेलते हुए भी मालिक का भला चाहता है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं। जो हाथी जब जंगल में हाथी को पकड़ने जाते हैं तो एक गड्ढे में उसको फंसाया जाता है और उसको कुछ दिनों तक भूखा भी रखा जाता है। फिर उसको चारा डाला जाता है। तो जो उसको चारा डालने वाला होता है वो दुष्ट है या भला मानुष है, हाथी नहीं समझता। हाथी बस इतना जानता है कि मैं जब भूखा प्यासा था तब इस इंसान ने मेरी मदद की। और हाथी की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। और फिर वो जब उसका मालिक बन जाता है, वो तब उसके अंकुश के वार को, क्योंकि जानवर जानवर है, कभी मदमत्त होता है, कभी मस्ती में आता है, तो फिर थोड़ा आपे के बाहर भी चला जाता है और उसको फिर मालिक दंडित भी करता है, लेकिन वो मालिक पर वार नहीं करता। यहाँ जो हाथी है, कितनी विचित्र घटना है कि इस हाथी का नाम गजलक्ष्मी है, हथनी है वो। उसके कान पर वो महावत अंकुश लटका के रखता है। अक्सर ऐसे नौबत नहीं आती कि उसको मारना पड़े, लेकिन कभी कभी हाथी थोड़े से वो होते हैं तो उनको वश में करना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है मालिक को। पर अगर वो अंकुश ऐसे नीचे गिर जाए या कोई जानबूझ के गिरा दे तो वो अपनी सूंड से पकड़कर वापस मालिक के हाथ में देते हैं। जिस औजार से उसको सज़ा मिल रही है
वो जानवर अगर नीचे गिर जाए तो उठा करके मालिक के हाथ में देता है। क्या दास्तां है ये। तो मैत्री कोई ऐसी वस्तु है जिसमें कोई गणित नहीं है, कोई लेन देन का हिसाब किताब नहीं है, बस भलाई की कामना है। तो वो साधु जो योग में डूबने वाले हैं, वो योगी जो साधना में लीन होने वाले हैं, वो सब जगत के प्रति ये भावना करते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, जगत के सारे जीव सुखी रहें, कोई कभी न घबरावे, कोई कभी घबराए नहीं। जुगल किशोर मुख्तार जी ने ये पंक्तियां लिखी थी। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। बैर पाप अभिमान इनको छोड़ कर के यह जगत नित्य नए मंगल गाए, नित्य ही नवीन नवीन मंगलों को गाता रहे। मैत्री के बाद दूसरी जो भावना थी, उसके लिए जो शब्द रखा गया वो हर्ष न रख करके प्रमोद शब्द रखा गया। प्रमोद का अर्थ हर्ष होता है, लेकिन तो भी हर्ष शब्द का चयन न करते हुए उन्होंने, आचार्यों ने, पूर्व गुरुओं ने प्रमोद शब्द रखा। मोद का अर्थ प्रसन्नता है और प्रमोद का अर्थ होता है प्रकृष्ट प्रसन्नता, विशिष्ट प्रसन्नता। तो ये प्रसन्नता किन के प्रति? गुणी जनों को देख हृदय में, गुणी जनों को देख करके एक आह्लाद, एक विशिष्ट हर्ष उत्पन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि गुणीजन सरलता से नहीं मिलते। कोई अच्छी वस्तु अचानक मिल जाए तो खुशी तो होती है। उसी प्रकार गुणीजनों से भेंट होने पर आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है। तो यही भावना योगी भी करते हैं। ध्यान में डूबने से पहले गुणियों के प्रति उनके अंदर हर्ष रहता है कि इस जगत में, वो जानते हैं, अपने ज्ञान से जानते हैं कि इस जगत में कई गुणी हैं। उन गुणियों का विचार करके वो हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रमोद भाव को प्राप्त होते हैं। और ये जो गुणीजनों के प्रति प्रमोद होता है, वो उनकी चेष्टाओं को और उनकी प्रवृत्तियों को देखकर, सुनकर अथवा जानकर, पहचानकर, समझकर होता है। उदाहरण के लिए कोई गुणीजन मिल जाए, अब ऐसे उनके माथे पर तो नहीं लिखा कि गुणीजन, लेकिन उनकी चेष्टाओं से ये पहचान में आता है। जैसे यहाँ पर आचार्य महाराज हैं, अब यहाँ पर नौकर चाकर भी हैं, कुछ संस्थान का काम करने वाले लोग भी हैं। तो वो सबको समान रूप से मुस्कुरा करके एक जैसा आशीर्वाद देते हैं। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ कम मिला। वो चाहे निर्धन आ जाए, धनवान आ जाए, दातार आ जाए, याचक आ जाए, सबके प्रति एकदम एक जैसा उनका आशीर्वाद रहता है। और आशीर्वाद लेने वाले को ऐसा लगता है कि मेरे प्रति कितना स्नेह है गुरु को,
ऐसा आशीर्वाद देते हैं। वो एक कर्मचारी का बच्चा है छोटा सा, उसको कोई देखे तो बिल्कुल आकर्षण नहीं है। माँ के लिए आकर्षक होगा, ये तो कोई सोचने की बात नहीं है, पर सामान्य मनुष्यों के लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं है कि कोई उसके प्रति थोड़ा सा झुकाव रखे। लेकिन आचार्य महाराज उसको भी बड़े प्रेम से आशीर्वाद देते। तो जब ऐसे गुणी जन अपन देखते हैं तो अंदर हर्ष उत्पन्न होता है और लगता है कि जो अपन ने शास्त्रों में पढ़ा है कि उनके लिए, जो सच्चे साधु हैं उनके लिए कोई स्पेशल जनरल, निर्धन, धनी, ये सारे हिसाब किताब नहीं होते, सबके प्रति वो समता भावी होते हैं। तो उनके आशीर्वाद से देखकर ऐसा लगता है आचार्य कुंतु सागर महाराज श्री के कि वो सबको समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे अन्य भी बहुत सारे साधु हैं। जैसे हमारे दीक्षा गुरु हैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी, उनके भी कुछ गुण ऐसे देखे हमने कि जिसके कारण हृदय में प्रमोद भाव उमड़ पड़ता है। एक घटना हमारे स्मरण में अभी आ रही है। सन 1986 में हमने 2 ग्रंथ देखे, जिसमें से एक ग्रंथ में लिखा था कि साधु जब भोजन करते हैं किसी गृहस्थ के चौके में, तो ये जैन साधु लोग खड़े होकर के भोजन करते हैं, दिगंबर साधु। तो उसमें लिखा था कि उसके भोजन प्रारंभ करने से पूर्व वो भक्ति करते हैं। तो एक ग्रंथ में लिखा था कि खड़े होकर के भक्ति करते हैं। तो हमने आचार्य महाराज से बताया कि महाराज जी इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि वो खड़े होकर के भक्ति करते हैं। तो आचार्य जी ने संघ के मुनिराजों को संदेश भेजा कि सबको खड़े होकर के भक्ति करना है, इसमें ऐसा लिखा हुआ मिला है। और फिर कुछ ही समय पश्चात हमने जो दूसरा ग्रंथ देखा, तो दूसरे ग्रंथ में उससे अलग बात लिखी थी। उसमें ये लिखा था कि भक्ति बैठ कर के करते हैं, भोजन खड़े होकर के करते हैं। तो फिर आचार्य महाराज ने अपने शिष्यों को आदेशित किया, जो भी मुनिराज थे उनके संग के, उस समय लगभग 8 मुनिराज रहे होंगे। फिर सन 88 में संख्या बढ़ गई और उसके बाद फिर बढ़ती चली गई। तो उस टाइम 8 मुनिराज थे और फिर 3 मुनिराज बाहर थे, कहीं दूसरे स्थान पर उनका विहार हो रहा था। तो जब हमने ये घटनाएं देखी तो उनके प्रति बड़ा सम्मान और हर्ष उत्पन्न हुआ। ऐसा लगा कि देखो ये गुरु शास्त्र की बात को कितना सम्मान प्रदान करते हैं। ये तो गुरु हैं, ये चाहे तो जैसा चाहते हो वैसा शिष्यों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, पर नहीं, ये अपने मन से ना करके मूलाचार प्रदीप में खड़े होकर लिखा था, मूलाचार में बैठ करके लिखा था। तो पहले मूलाचार प्रदीप उनको देखने मिला तो उन्होंने सबको खड़े होकर करने के लिए कह दिया। फिर जैसे ही मूलाचार देखा उन्होंने, तो फिर पुनः आदेशित किया कि नहीं, अब बैठ कर के ही करना है। तो ऐसे प्रसंग और ऐसे साधु वास्तव में धन्य होते हैं, जो आगम को देखकर तत्काल स्वीकार कर ले। क्योंकि शास्त्र जो है वो सरस्वती है, और मुनि भीरुपासित तीर्था, सरस्वती के विषय में लिखा है कि
वो मुनियों के द्वारा उपासित होती है, अर्थात सरस्वती उपासनीय है और मुनि सरस्वती के उपासक हैं। बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि आचार्य श्री जब आचार्य वंदना करते हैं, पूरे भारत के सारे आचार्य जब आचार्य वंदना करते हैं तो पहले सिद्ध भगवान की भक्ति करते हैं, फिर सरस्वती की भक्ति करते हैं और फिर गुरुजनों की भक्ति करते हैं। भगवान सबसे बड़े हैं, फिर भगवान की जो दिव्य वाणी है, जो भगवान की ज्ञान धारा है, वो सरस्वती है। सरस्वती को प्रणाम करते हैं, सरस्वती की भक्ति करते हैं, फिर बाद में गुरुजनों की भक्ति करते हैं, क्योंकि गुरुजन निस्संदेह सबसे अधिक उपकार करने वाले होते हैं। सरस्वती और परमात्मा ये अपने उतने करीब नहीं होते जितने गुरु होते हैं। इसलिए गुरु के निमित्त से जितना उपकार शिष्य को होता है, शिष्य का होता है, वो सबसे अधिक होता है। तो ऐसे प्रसंगों पर, इन गुणों को देखने पर, ये नहीं कि भेष मात्र को देख करके प्रसन्नता हो, यहां तक सीमा नहीं है। साधु मुद्रा को देख करके भी प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है कि देखो, इन्होंने मूल गुण और उत्तर गुण धारण करके तपस्या का मार्ग अपनाया है और ये तपस्या करते हुए जगत के प्राणियों का भी कल्याण कर रहे हैं। बड़ी बात है। अपना शुद्धिकरण करना और दूसरों का उद्धार करना कितना विशिष्ट गुण है, तो उसके प्रति भी प्रसन्नता होती है। पर काल के प्रभाव से कभी कभी कुछ विपरीत भी होता है। पंडित जगन मोहन लाल जी ने एक घटना सुनाई थी कि उनके एक मित्र थे, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री। तो वो जैन संदेश नामक पत्रक के संपादक थे। और यदि साधु कोई उल्टा काम करे तो उनकी लेखनी शांत नहीं रह सकती थी। अब एक बार ऐसी घटना हो गई कि दोनों पंडित जी श्रवण बेलगुल पहुंचे। लगभग सन 81 की बात होगी। और वहाँ उनको आचार्य विद्यानंद मिल गए। आचार्य विद्यानंद महाराज उस समय आचार्य नहीं थे, लेकिन मिल गए। बड़े प्रभावशाली साधु थे। राजनेता भी उनके चरणों में आया करते थे सहज रूप से, और बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे, विद्वान साधु थे। ग्रंथों के प्रमाण संग्रह अगर देखने हो तो उनके पास भंडार मिलता था। पर वो थोड़ा सा राजनेताओं से जुड़े होने के कारण कभी कभी कुछ वार्ताओं में संलग्न हो जाते थे। और ये पंडित जी जो थे, उनको लगता था कि साधु को इस प्रपंच में पढ़ने की क्या आवश्यकता है, और वो अपनी लेखनी चालू कर देते थे। तो आचार्य विद्यानंद महाराज अकस्मात दोनों पंडितों को दिख गए और उन्होंने संकेत से कहा, यहाँ आओ। तो कैलाश चंद्र जी जगन मोहन लाल जी से कहते हैं कि यार आज तो फंस गए, मैं तो कितना कुछ लिखता रहता हूँ इनके बारे में, और अब आज इन्होंने पकड़ लिया है, पता नहीं क्या करते हैं, देखते हैं, चलो। तो फिर जब वो उनके निकट गए तब आचार्य महाराज ने कहा कि मैं ये कहना चाहता था कि तुम जो लिख रहे हो वो ठीक लिख रहे हो। कुछ काम मुझे ऐसे करने पड़ते जो मेरे काम नहीं है,
साधु के कर्तव्य नहीं है वो, पर प्रभाव होने के कारण उन कार्यों को मैं करता हूं तब वो संपन्न होते हैं। क्या करूं? और वो कार्य राष्ट्रहित में और समाज हित में होते हैं, इसलिए मैं उन कार्यों में हस्तक्षेप करता हूं। तो उन्होंने सब कुछ सुना पंडित जी ने। महाराज ठीक है महाराज जी, अब हमने लिख दिया सो लिख दिया, ऐसा कुछ कुछ बोल करके दोनों विद्वान वहाँ से उठे। और जब वो उठे तो फिर जो पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री थे, कटनी वाले, उन्होंने कहा कि पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री जी तो वाराणसी के स्यादवाद महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक थे। तो जगन मोहन लाल शास्त्री जी ने उनसे कहा कि देखो पंडित जी, आप समझो बात को, ये कलिकाल चल रहा है, कुछ ऐसे काम भी साधु को करना ज़रूरी हो जाते हैं। कुछ साधुओं को, सबके लिए नहीं है, जिनमें क्षमता है उनके लिए, उनको करना पड़ता है ऐसे काम। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि साधु 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो अपने शुद्धिकरण में लगे हुए हैं, उन्होंने जितने भी कर्म किए हैं उन सब को वो तपस्या कर कर के धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। वो जिनको आशीर्वाद देते हैं उनका भी भला हो जाता है, पर वो अपनी तरफ से किसी से जुड़ना नहीं चाहते, वो अपने में मस्त रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे साधु को स्वकल्याण करने वाला साधु कहते हैं। तो स्वकल्याण करने वाले जो साधु हैं उनके विषय में तो कोई बुराई नहीं कर सकता। कुछ साधु ऐसे होते हैं जो स्वकल्याण ढंग से नहीं कर पाते, लेकिन अपनी क्षमताओं के माध्यम से दूसरों का ज़रूर भला कर डालते हैं। तो जो दूसरों का भला करते हैं वो भी आलोचना के पात्र तो नहीं है। ठीक है, उनका जब समय आएगा, जब कोई ऐसी स्थिति बनेगी, तब वो देख लेंगे अपना क्या करना है, लेकिन अभी वो दूसरों की भलाई में लगे हुए हैं। तो पर कल्याणकारी साधु, स्वकल्याणकारी, पर कल्याणकारी। कुछ साधु ऐसे होते हैं जो स्वकल्याण भी करते हैं और पर कल्याण भी करते हैं। स्वकल्याण कैसे करते हैं? तो अपने दोषों का निराकरण कर करके, अपना शुद्धिकरण करके। और पर कल्याण कैसे करते हैं? उपदेश देकर, मार्गदर्शन देकर, आशीर्वाद देकर, और भी अनेक अनेक प्रकार से दूसरों का भला करते हैं। जो उनकी साधु मर्यादा में है उस प्रकार से वो करते हैं। फिर चौथी श्रेणी के वो साधु होते हैं जो न अपना भला करते हैं न दूसरों का। पंडित कैलाश चंद जी ने कहा कि जगनमोहन लाल जी, आपकी बात तो वजनदार है, अब मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं लिखूंगा बोले। तो जो गुणग्राही दृष्टि होती है वही गुणियों के गुणों को पहचान सकती है। बुराई देखने से तो बुराई दिखेगी, अच्छाई देखने से पता चलता है कि इंसान क्या है। जैसे पूर्व सत्र में अपन ने देखा था कि हर इंसान की अपनी कहानी है, पर वो कहानी गुप्त है, वो सबको बता नहीं सकता और सब लोग समझ नहीं सकते। लेकिन यदि कोई समझ ले तो उसके अंदर उसके प्रति सम्मान उत्पन्न हो जाए। बड़ी सुंदर पंक्तियां थी वो होता ही ऐसा है। देखिए यहाँ पर पंक्तियां में एक बार दोबारा दोहरा देते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो फ्रॉम एक्सटर्नल अपीयरेंसेस
what kinds of interior burdens people carry with them throughout life. जीवन भर अंदर कितना बोझ लेकर इंसान जीते हैं, ये उनके बाहरी आकार प्रकार को देखकर समझ पाना असंभव है. If we knew the inside story of most people's lives, in fact, we would gain a deep reverence for them. अगर हमको अधिकांश लोगों की अंदरूनी जिंदगी के बारे में पता होता तो हमारे अंदर उनके प्रति एक गहरा सम्मान जाग उठता. And respect for their perseverance through the difficulties that only they have experienced and only they know. और इतनी कठिनाइयों में भी वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ रहे हैं, लक्ष्य को पकड़े हुए हैं. ये देखकर उनके प्रति आदर प्रकट हो जाता. और उनकी कठिनाइयों का उन्हीं को अनुभव है और वे ही जानते हैं कि कठिनाइयों में कैसी अनुभूतियाँ होती हैं. तो हर इंसान की अपनी कहानी है. अब यहाँ पर अपन गुणीजनों की बात कर रहे हैं, तो गुणीजनों को देख अपने हृदय में हर्ष उत्पन्न हो जाए. और यदि गुणग्राही दृष्टि होगी तो सर्वत्र गुणीजन मिल जाएंगे. दोषग्राही दृष्टि होगी तो सर्वत्र दोष मिलेंगे, दोषी मिलेंगे. द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि इस गांव में से किसी अच्छे आदमी को ढूंढ कर ले आओ. वो खाली हाथ आकर बोलते हैं कि एक भी अच्छा आदमी नहीं है. युधिष्ठिर से कहा कि तुम इस गांव से किसी बुरे आदमी को ढूंढ कर ले आओ. दोनों को पता नहीं था कि किसको क्या आदेश मिला है. तो युधिष्ठिर जब आए तो बोले कि एक भी बुरा आदमी नहीं है. एक ही गांव, एक ही गुरु के शिष्य, लेकिन दृष्टि भिन्न होने के कारण उनके जीवन भिन्न है. जैनम जयतु शासनम.